बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर हिस्ट्री जो टीचर हना वसीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जियोग्राफी की 7th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 किया था। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को याद भी कर लिया होगा और अपनी कॉपी पे लिख भी लिया होगा। आज हम इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एरोजन प्रोसेस एंड मैस वेस्टिंग ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ज़राअत पर, आबपाशी पर, इंसानी बस्तियों पर और ट्रांसपोर्ट पर अमले कटाव और तोदीज़ियाँ के असरात बयान करें। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप बुक के पेज नंबर 21 और 22 पे आ जाएं। 21 इम्पैक्ट्स ऑफ एरोजन एंड मैस वेस्टिंग। पॉइंट नंबर 1 है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। द इरिगेशन सिस्टम consists of unpaved canals and small streams. It continuously faces erosion due to water. The fertile layer of soil present on the surface of earth faces gradual erosion and it flows along water. There is very less plant life in such soil. The crops yield reduces. पाकिस्तान में ज़्यादातर आबपाशी नदी नालों और कच्ची नहरों से की जाती है। यह पानी का तेज़ बहाव अरियाकारी का सबब बनता है, जिसके असरात दर्ज झैल मुरतब होते हैं। पानी के अमल से सतह ज़मीन पर मौजूद मिट्टी की ज़रख़ेज़ तय आहिस्ता आहिस्ता कटाव का शिकार होती रहती है और पानी ज़रख़ेज़ मिट्टी को बहा कर ले जाता है। अरियाकारी से ज़मीन पर नबातात की अफजाइश कम हो जाती है, फसलों की पैदावार कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट्स ऑन इरिगेशन। ड्यू टू एरोजन बाय वाटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल पाइल्स अप एट द बेड ऑफ कैनल्स. As a result, the water quantity in canals reduces. Due to continuous transfer of soil material along with water, the bases of dams are filled with mud. Thus, their capacity to store water reduces. अमले कटाव और तोदीज़ियाँ आबपाशी पर गहरे असरात मुरतब करती है। पानी के अमले कटाव से मिट्टी की बड़ी मिकदार नहरों के फर्श पर जमा होती है और नहरों में पानी की मिकदार कम हो जाती है। पानी की सतह ज़मीनी मवाद की मुसलसल मुंतकली से डैमों की तरह मिट्टी से भर जाती है, जिससे डैमों में पानी के ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश कम हो जाती है। इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स। ड्यू टू फ्लो ऑफ सॉइल एंड मड and land sliding in hilly areas, there is usually a loss of lives and economy. In 1985, after landsliding in Colombia, a number of villages were buried under the soil debris. Such accidents usually occurs in the northern areas of Pakistan. पहाड़ी इलाकों में मिट्टी और कीचड़ के बहाव और लैंड स्लाइडिंग से अक्सर जानी और माली नुकसान होता है। सरसब्ज खेत वीराने में तब्दील होकर खुराक की किल्लत का बायस बन जाते हैं। 1985 में कोलंबिया में मिट्टी के तोदे गिरने से कई धात इसके मलबे तले दब गए। पाकिस्तान में शुमाली इलाकों में भी अरियाकारी का अमल देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 impacts on transport system in hilly areas. Soil flow and landsliding are very common. Due to this, the roads are blocked and inhabitants of hilly areas are disconnected from the rest of world. It affects
ट्रैफिक सिस्टम बैडली। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी का बहाव और लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, जिससे हादसा पेश आते हैं और जानी और माली नुकसान होता है। अमले कटाव और तोदीज़ियाँ से सड़कें बंद हो जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का राब्ता ख़त्म हो जाता है। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और सफरी रास्ते बंद हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 5 था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको याद भी करना है और अपनी कॉपी पे लिखना भी है। शुक्रिया।